अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल बाज़ार खानेवाल में मौजूद हूँ और आज हम बात करेंगे लोगों से कि बजट के हवाले से बात होगी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 35% इजाफ़ा किया गया, लेकिन आम दिहाड़ीदार मज़दूर के लिए क्या रखा गया बजट में। तो आवाम से पूछेंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या है और क्या नहीं है, क्या इसकी जो बजट पेश हुआ है इससे महंगाई कम होगी या नहीं होगी, ये सारी बात करेंगे हम आवाम से। बहुत शुक्रिया जी। बाज़ार खानेवाल में मौजूद था और बजट के हवाले से आवाम से हम बातचीत कर रहे थे। तो मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा जनाब मियाँ अजमल अब्बास साहब, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप इस बजट को जो पेश किया है वफाकी हुकूमत ने, किस तरह से देखते हैं? ये 2023-24 का जो बजट है, मैं इसको ओवरऑल समझता हूँ कि ये अवाम दोस्त है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके जो मसाइल हैं उनको ओवरकम करने के लिए उनकी सैलरीज बढ़ाई। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों पे टैक्स लगा वो बेहतर लगा। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनको लोग प्रेफरेबली यूज़ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके आफ्टर ऑल रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। माहौल इतना अच्छा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में सरकारी मुलाजमी रहते हैं जिनको उन्होंने फ़ायदा बहुत ज़्यादा ही पहुँचा दिया? नहीं, सरकारी मुलाजमीन के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जब उनको आप जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनको अपॉर्चुनिटी देंगे बिज़नेस करने के लिए, उनके टैक्सेस कम किए हैं जैसे, और जिस तरह ओवरऑल सेक्टर जो है रियल स्टेट का उसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो ये बेसिक फंडामेंटल होते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की करने के लिए। तो ये यकीनन इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। से बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 35% इजाफा हुआ है, लेकिन आम आवाम के लिए क्या कुछ है? मेरी नज़र में इस हुकूमत को चाहिए कि जो आम बंदा है ना, जो दिहाड़ीदार बंदा है, कम से कम उनकी भी उजरत में इजाफा किया जाए। अगर ये ना हो सके, कम से कम जो महंगाई की रेशो बढ़ चुकी है ना, जिस पे पेट्रोल, घी, चीनी, बिजली के बिल, कम से ये गरीब लोगों पर बहुत असर कर रहे हैं। जी। और जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई है उसमें हम ये नहीं कह रहे कि क्यों बढ़ी है। कम से कम मज़दूर बंदे की भी कम से कम तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और जितने भी प्राइवेट अदारे हैं या दूसरे भी हों उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और उनको जॉब भी देनी चाहिए लोगों को, जो हालात मुल्क की चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा, 32,000 कहा गया कि आम तनख्वाह होगी मज़दूर की, क्या 32,000 मिलेगा? मुझे नहीं लगता ये हुकूमत 32,000 देगी। जो अभी हमने देखा है मीडिया पर, तो उस पर कह रहे हैं कि मंडे वाले दिन इस पर हम फैसला करेंगे। तो 32,000 मिलनी चाहिए महंगाई की वजह से, मगर हुकूमत का इरादा नहीं है 32,000 देने, एक ऐलान करने का है इसका। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाज़ार खानेवाल में मौजूद हूँ और बजट के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं शहरियों से। जी बताइएगा, बजट पेश हुआ तो आपके लिए उसमें क्या, आम आवाम के लिए क्या रिलीफ है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। रिलीफ क्या है सर, जो गरीब आवाम है ना, हम ये देखें सुबह से लग के शाम तक मजदूरी कर रहे हैं, 1000-1200 रुपये कमा रहे हैं। तो बजट में हमें तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना, हमें तो उनमें बजट चाहिए ना कि उनमें कमी हो, ठीक है ना। लेकिन हमें कुछ नहीं लग रहा कि इसमें कोई तब्दीली आई है या कमी हुई है। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। बजट आया, हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं हमने आम आवाम के लिए बजट पेश किया है। हमें तो कोई नहीं लग रहा। हम दुकानों पे जा रहे हैं, वही रेट मिल रहे हैं, वही पेट्रोल मिल रहा है, वही बिजली के बिल है, वही गैस के बिल है। हमारी इतनी वो आमदनी नहीं है, हम किराए के मकान है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर हमारी रिलीफ हमें इसलिए मिले ना कि कोई चीज़ 1300 रुपये की हमें जी वो 1000 रुपये की मिल रही, नहीं, किसी चीज़ में कमी नहीं आई। कोई हमें तो वही रेट मिल रहा है ना, ठीक है ना। तो फिर हम बजट का हमें क्या फ़ायदा बचा? तो फिर अगर इलेक्शन में वोट किसको देंगे फिर? जी, इस तरफ हमारा तो कोई ज़हन नहीं कि हम किसी को वोट दें, क्योंकि नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम तो सबसे परेशान हैं। जो आवाम का नहीं सोच रहा, हम उसका क्या सोचेंगे? ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बजट में आप आम आवाम के लिए क्या है? बजट में हमारे प्राइवेट लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ सरकारी मुलाजिम है या तनख्वाहदार है उनके लिए है। अच्छा, हमारे जैसों के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? तो ये आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है? हम पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा भी हैं और शहरी भी हैं, लेकिन हम जो हमारे लात है हमारा लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ सरकारी मुलाजिम और पेंशन वालों के लिए बढ़ाया है। क्योंकि हमारे लिए इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि हम प्राइवेट हैं, थोड़ी तनख्वाह वाले हैं, ना हमारी बढ़ाई है सैलरी ना। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे फिर? इन्हें हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि हमारे जैसों के लिए भी सोचें, मजदूर बंदे के लिए सोचें। हाँ, तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन नहीं रहते, तो हमारे लिए भी सोचे, जो मजदूर बंदा उसकी भी बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें फ़ायदा है जो सरकारी हैं, हमारे जैसे को कोई फ़ायदा नहीं है।
ओके ओके, थैंक यू। खानेवाल की आवाम से हम पूछ रहे हैं कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 35% इजाफा किया गया, लेकिन जो आम तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो ताज़ी करके कमाने वाला है, उसके लिए इस बजट में क्या है? भाईजान आप बताइएगा, उसके लिए हुकूमत ने क्या पैगाम दिया और क्या है उसके लिए? इसके लिए अवाम को जो है ना, वो सिर्फ महंगाई का ही पैगाम दिया है। अच्छा। और कोई रिलीफ नहीं दिया है हुकूमत ने। जो बेसिक चीज़ें जिस तरह आटा है या इस तरह कोई घी चीनी वगैरह, सस्ती इस पे सब्सिडाइज होना चाहिए था, पर इनको मतलब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियों की जो टैक्स में है उसको ख़त्म किया है, मोबाइलों को ख़त्म किया है। गरीब आवाम जो है, जिसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई भी अवामी रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको तो 35% जो है वो मिल जाएगी तनख्वाह और पेंशन मिल जाएगी। गरीब आदमी के लिए क्या है उन्होंने दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। हाँ जी। और दूसरा ये है कि गरीब आदमी अगर पेट्रोल या कोई इस तरह की चीज़ें सस्ती होती हैं, उससे रिलीफ होगा, जो कि ये देने से कासिर है। मतलब आप समझते हैं कि ये बजट जो अवाम दुश्मन है या अवाम दोस्त है? अवाम दुश्मन है जी। इसमें आप बताएं कोई किस चीज़ की कमी की है, किस चीज़ की आप बता दें। चलो आप भी सारा दिन फिरते हो, मार्केट में फिरते हो ना, किसी चीज़ में कोई कमी की हो। बस सरकारी मुलाजमीन खुश हैं, हाँ लेकिन रेलवे मुलाजमीन जिनको पहले तनख्वाहें नहीं मिल रही, पिछले महीने के अभी तक उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनको बढ़ाई हुई तनख्वाह कैसे मिलेगी? वो यही तो हमारा एक दोस्त था, वो कह रहा था कि ये जो है ना 35%, ये भी जो है ना ये इनका लारा ही है। अब ये देखो कि पहले भी जो इन्होंने डबल की थी ना तनख्वाह, के सारे मुलाजमीन को जो है ना डबल तनख्वाह दी जाएगी, वफाकी जो मुलाजिम था। जो जब नोटिफिकेशन के बाद जो है ना, इन्होंने दूसरे तीसरे दिन बाद वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। अब जिस तरह ये वफाक ने तो ऐलान कर दिया कि 35% है, अब जो सूबाई जो हैं वो 35% तो नहीं ना बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा 10 बढ़ाएंगे या 15 बढ़ाएंगे, 35% नहीं बढ़ाते वो। नहीं जी, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 35% इजाफा है, लेकिन आम आवाम जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसके लिए इस बजट में क्या पेश किया गया है? आम आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं पेश किया। आम आवाम तो गरीब लोग तो मर रहे हैं। ये गरीब लोग तो इन्होंने जीना हराम कर दिया है। गरीब लोगों के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने कुछ भी नहीं, जीना हराम कर दिया है। ऐसी है तो ये खुद खा गए और गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। चलें, अच्छा आप समझते हैं कि ये बजट अवाम दुश्मन था कि अवाम दोस्त था? अवाम दुश्मन, इन्होंने बहुत ज़्यादा बजट पेश किया है। जी, ओके ओके, थैंक यू। पान मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि बजट में आम आवाम के लिए क्या रखा गया, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा था, तो क्या आप समझते हैं कि इस बजट से रिलीफ मिलेगा आवाम को कि कुछ नहीं है आवाम के लिए? गरीब आवाम को फाका तो मिल सकता है। अच्छा। रिलीफ तो हमने नहीं देखा जी। अगर एक दफ़ा मिलेगा रिलीफ, वो 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में वो डबल करके निकाला जाता है। अच्छा। बस यही हम तो अपनी ज़िंदगी में। शहबाज शरीफ कहता है कि मैं गरीब आवाम के लिए हमने हुकूमत संभाली थी। मेरे भाई कहते सारे ही हैं, सब जितनी भी हुकूमतें आई हैं, पीपल्स पार्टी की मोहतरमा ने अच्छी हुकूमत करी है, वो मरने के बाद भी आज भी निशोरत मिल रही है गरीबों को। ऐसे ही है, ठीक है। बाकी सब नारा लगा रहे हैं। नहीं, इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया। मेरे भाई जब गरीब को कुछ भी नहीं किया किसी ने। अच्छा। बस हम तो एक और वो कहते हैं कि मैं गरीब के लिए जेलों में फिर रहा हूँ। कहते तो सारे ही। शहबाज शरीफ ने भी, नवाज शरीफ भी कहता मैं लंदन गरीबों के लिए गया हूँ, ये सभी कहते हैं। ये तो लंदन इलाज करवाने गया, आप लंदन जा सकते हैं इलाज करवाने? वो भाई पैसे वाले इधर अस्पताल बनाए अपना। नहीं, आप इलाज करवाने जा सकते हैं लंदन? हम तो इधर नहीं दवाई ले सकते। ये मेरे पैर को कितने दिन हो गए, हम तो इधर नहीं ले सकते। लंदन में क्या लेने जाना है हमने? आप तो इधर सिविल अस्पताल में नहीं ले सकते? ओ भाई, गरीब आदमी कहीं भी नहीं ले सकता। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये कोई सिलसिला कम होगा, महंगाई का सिलसिला ख़त्म होगा, या इस तरह ही जलील होना आवाम ने? बस अल्लाह ही है, जो कोई रहम करम कर दे तो हो जाएगा, वरना नज़र नहीं आ रहा। तब्दीली मुश्किल है, क्योंकि इनकी अपनी लड़ाई झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। मुल्क का तो तब सोचेंगे ना जब इनकी अपनी लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। ठीक। एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही सुनते आ रहे हैं। हम तो इतनी उम्र हो गई हमारी। कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन 50 के नेड़े है। और 50 साल से आप इनकी लड़ाई झगड़े ही देख रहे हैं? बस यही सुनते आ रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी, आवाम के लिए सब लड़ रहे हैं, लेकिन आवाम वैसे की वैसे ही है। कौन कहता लड़ रहे हैं? वो तो जुबानी कलामी लड़ रहे हैं ना। चलें, कुछ करके तो नहीं दिखाया।
कि ये गरीबों के लिए किया है। ठीक है। जो होया तो वो भी अमीरों के लिए होया, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं हो। इस दफ़ा भी बजट अवाम दुश्मन था या अवाम दोस्त था? बस जी ये आपको बेहतर पता, हमारे चलें। से ज़्यादा बेहतर पता। चलें ठीक हो गया। हाँ ओके। क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं हम, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आप बेहतर जानते हो। हमें तो जितना पता है, एक दफ़ा रिलीफ मिलेगा किसी चीज़ में वो दोबारा साइड पे ले लेंगे वो। बस यही देख रहे हैं। ठीक और है। हमारी कोई किसी से कोई दावत नहीं है। हमने सारे के जलसे अटेंड किए हैं, सबको वोट देकर देखे हैं, लेकिन कोई फायदा मगर नहीं सिला हुआ। कुछ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी की तो सगो रोटी छीनी जा रही है। चले ठीक हो। ओके हो और थैंक यू। खाने वाल में मौजूद था और आवाम से बातचीत हम कर रहे थे कि बजट अवाम दुश्मन था या अवाम दोस्त था। आवाम की बातचीत आपने सुनी, फैसला आप खुद करेंगे। कैमरे में मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल टीवी, खाने वाल। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तस्बीहा मज़हर और आज मैं मौजूद हूँ K92 के स्टूडियो में। और जी नाज़रीन, जो माइक आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, कितना ज़बरदस्त किस्म का माइक है। इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, बल्कि आप मेरी आवाज़ अभी सुन ही रहे होंगे। तो ये माइक हम परचेज़ करते हैं नवेद फ़ारूक खानेवाल वाले साहब से, जिनकी माइक की क्वालिटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है और हर किस्म के माइक उनके पास दस्तयाब हैं। जितने भी हम लोगों को नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी किस्म का माइक चाहिए तो आप नवेद फ़ारूक भाई से जाकर परचेज़ कर सकते हैं और वो ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। हम स्क्रीन पर उनके नंबर मेंशन कर देंगे, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना काम बआसानी करवा सकते हैं। और थैंक यू सो मच नवेद भाई, आपका माइक है उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं ये इल्तमास करूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का माइक चाहिए हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नवेद फ़ारूक साहब से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। K92 न्यूज़ का ये माइक है, K92 न्यूज़ के लोगों के साथ, और ये फोम लोगो हमने तैयार किया है और ये नई वैरायटी है और आपके लिए हम ये इसकी वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं, आप भी देख सकते हैं। ऐसा ही लोगो फोम के ऊपर आप भी बनवा सकते हैं और हमसे मंगवा सकते हैं। वायरलेस माइक जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये वायरलेस माइक और लोगों के साथ, मैचिंग लोगों के साथ आप मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर 032178900605 पर रब्ता करें और घर बैठे वायरलेस माइक अपनी पसंद के लोगों के साथ हासिल करें। ऑर्डर करने के लिए हमारा नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 032178900605।